स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि मिर्च के पौधे में देसी दारू के प्रयोग करने से क्या क्या लाभ प्राप्त हो सकता है, और इसके साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि मिर्च के फसल में देसी दारू का प्रयोग कब और कैसे करना है जिससे हमारे पौधों पर लाभ प्राप्त हो सके। तो चलिए इस महत्वपूर्ण वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बता दें कि जैसे ही आप मिर्च की फसल को उगाते हैं तो निश्चित तौर पर उनमें एक बीमारी लग जाती है, जिसके कारण जो मिर्च की पत्तियां होती है वो सिकुड़ जाती हैं, और सिकुड़ने की वजह से जो मिर्च का पौधा है अपने पोषक तत्वों को प्राप्त करने में असमर्थ हो जाता है। और जैसे ही अगर भोजन ही नहीं प्राप्त करेगा अगर मिर्च, तो निश्चित तौर पर पैदावार भी नहीं दे सकता है, और जिसके कारण जो किसान होते हैं जैसे ही अगर दवाओं को खरीदने बाजार जाते हैं तो निश्चित तौर पर उन्हें ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ सकता है। तो इस तरह से आइए समझते हैं कि आखिर देसी दारू में क्या है जिसके कारण मौजूदा दौर के जो किसान हैं, काफ़ी संख्या में किसान देसी दारू का प्रयोग कर रहे हैं मिर्च के फसल में। तो सबसे पहले बता दें कि देसी दारू में इथेनॉल और मीथेनॉल की जो मात्राएं होती है ज़्यादा होती है, और जैसे ही इथेनॉल और मीथेनॉल की मात्राएं ज़्यादा होने के कारण हम अगर देसी दारू का प्रयोग करते हैं यानी छिड़काव के माध्यम से अपने फसल पर इसका प्रयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर जो सिकुड़ी हुई पत्तियां हैं वो फैलने लगती है। अर्थात जैसे ही पत्तियां अगर मिर्च की पत्तियां फैल जाएंगी अर्थात चौड़ी हो जाएंगी तो निश्चित तौर पर जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है वो काफ़ी तेज हो सकती है। और जैसे ही अगर पोषक तत्व प्राप्त करने की अगर शक्ति मिर्च के पौधे में ज़्यादा होंगी तो निश्चित तौर पर जो मिर्च का पौधा है वो पैदावार देने में ज़्यादा सक्षम हो सकेगा। अर्थात जैसे ही हम अगर देसी दारू के छिड़काव कर देते हैं तो निश्चित तौर पर जो भी पत्तियां सिकुड़ी हुई है यानी जो मिर्च का पौधे की पत्तियां जो सिकुड़ी हुई है वो फैल जाती है, और जैसे ही वह फैल जाती है तो सूर्य के प्रकाश से जो भोजन प्राप्त करने की प्रक्रियाएं हैं यानी जो मिर्च का पौधा है वो सूर्य के प्रकाश से अपने भोजन को सुचारू रूप से प्राप्त करता है, और यही वजह है जिसके कारण जो मिर्च का पौधा है अपने पैदावार को बढ़ाने में सफल हो जाता है, और जिसके कारण जो मौजूदा दौर के किसान हैं वो काफ़ी संख्या में किसान इसका प्रयोग कर रहे हैं। और एक वजह यह भी है कि जैसे ही हम इथेनॉल और मीथेनॉल का प्रयोग करते हैं अपने फसल में अर्थात मिर्च के फसल में, तो जो भी कीटाणु होते हैं वो मर जाते हैं। यानी जैसे ही उनमें एल्कोहल की मात्राएं ज़्यादा होती है यानी इथेनॉल और मीथेनॉल एल्कोहल ही है, यानी जैसे ही हम एल्कोहल की छिड़काव कर देते हैं तो निश्चित तौर पर जो मिर्च के फसल में लगे कीटाणु होते हैं वो मर जाते हैं, यानी कीटनाशक के रूप में भी कार्य करता है इथेनॉल और मीथेनॉल अर्थात देसी दारू। और इसके साथ ही जैसे ही अगर कीटाणु नहीं रहेंगे अर्थात मिर्च का जो पौधा है उसकी पत्तियां चौड़ी रहेंगी, अगर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया अच्छी तरीके से होंगी यानी अच्छे तरीकों से फोटोसिंथेसिस की प्रक्रियाएं करने में अगर मिर्च का पौधा सफल होगा तो निश्चित तौर पर अपने ग्रोथ के साथ साथ पैदावार को बढ़ाने में भी सफल हो सकता है। यही वजह है जिसका प्रयोग कर रहे हैं आज के दौर के किसान। एक बात यह भी है कि जैसे ही हम अगर शैम्पू की जो चर्चाएं हैं काफ़ी चर्चाएं चल रही है कि अगर मिर्च के पौधे में अगर हम शैम्पू का छिड़काव कर देते हैं तो निश्चित तौर पर हमें लाभ प्राप्त हो सकता है। तो आइए समझते हैं कि आखिर शैम्पू से क्या क्या लाभ प्राप्त हो सकता है। तो सबसे पहले बता दें कि जैसे ही आप अपने फसल अर्थात मिर्च के फसल में शैम्पू का छिड़काव कर देते हैं तो निश्चित तौर पर जो पत्तियां है वो साफ हो जाती है। अर्थात कोई मतलब जैसे ही शैम्पू का अगर छिड़काव कर देता है तो उसमें किसी प्रकार का कोई कीटनाशक के रूप में कार्य नहीं करता है। अर्थात जैसे ही हम शैम्पू का अगर छिड़काव कर देते हैं तो निश्चित तौर पर जो भी पत्तियां हैं जो मिर्च की पत्तियां वो साफ हो जाती हैं, और जैसे ही साफ हो जाएंगी अगर पत्तियां तो निश्चित तौर पर सूर्य के प्रकाश से जो भोजन प्राप्त करने की प्रक्रियाएं है मिर्च के अंदर वह बढ़ जाती है। अर्थात अगर पत्तियां साफ होंगी निश्चित तौर पर वह प्रकाश जो है सूर्य का प्रकाश अच्छे तरीकों से प्राप्त करेगा, और निश्चित तौर पर जो मिर्च का पौधा है अपने भोजन को प्राप्त करने में अधिक सफल होगा, और जैसे ही अपने भोजन को अधिक मात्रा में प्राप्त करेगा तो निश्चित तौर पर अपने पैदावार को बढ़ा भी सकता है। यानी अगर भोजन प्राप्त करेगा अच्छे मात्राओं में तो निश्चित तौर पर पैदावार बढ़ा सकता है, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो सकती है। तो यही वजह है जिसके कारण मौजूदा दौर के किसान शैम्पू और देसी दारू का प्रयोग कर रहे हैं। अर्थात शैम्पू जो है
पौधे की पत्तियों को पूरी तरीकों से साफ कर देता है, जिसके कारण फोटोसिंथेसिस की प्रक्रियाएं तेज हो जाती हैं। और जो देसी दारू है मिर्च के पौधे पर जैसे ही हम छिड़काव कर देते हैं तो जो सिकुड़ी हुई पत्तियां होती हैं मिर्च की, वो फैल जाती हैं और स्वस्थ भी हो जाती हैं। और जैसे ही उनके जो फल लगते हैं, यानी मिर्च के पौधे पर जो फल लगते हैं वो अधिक चमकीले होते हैं, यानी उनमें जो शाइनिंग की प्रक्रिया है वो काफ़ी तेज हो जाती है। अर्थात शाइनिंग को भी बढ़ाने में देसी दारू सक्षम है। और कीटनाशक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है और पत्तियों को मतलब जो सिकुड़ने की प्रक्रिया है उसको भी रुकने में कामयाब हो सकते हैं हम। अब आइए समझते हैं कि आखिर देसी दारू और शैम्पू का जो प्रयोग है हम के फसल लगने के यानी फूल के जैसे ही फूल लगता है उसके कितने दिन यानी फल के हार्वेस्टिंग की प्रक्रियाओं से कितने दिन पहले कर सकते हैं। तो सबसे पहले बता दें कि 10 या 15 दिन, यानी जैसे ही आपके मिर्च पर के पौधे पर अगर फल लग चुके हैं यानी मिर्च लग चुका है तो निश्चित तौर पर हार्वेस्टिंग की प्रक्रिया है कि 1-2 दिन पहले हमें नहीं करना है, यानी हार्वेस्टिंग से 10 से 15 दिन पहले ही देसी दारू और शैम्पू का हम छिड़काव कर सकते हैं, तभी हमें अच्छे लाभ प्राप्त हो सकते हैं। अर्थात यह बेहद ही महत्वपूर्ण है कि जैसे ही कल हार्वेस्टिंग करना है, अगर आज हम छिड़काव कर रहे हैं देसी दारू और शैम्पू का तो निश्चित तौर पर हमें लाभ प्राप्त नहीं हो सकता है। यानी हमें यह ध्यान में रखना होगा कि हार्वेस्टिंग की प्रक्रिया है जो है उस प्रक्रिया से 10 दिन पहले ही हमें छिड़काव करना होगा। तो आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम समझे कि देसी दारू और शैम्पू के प्रयोग करने से क्या क्या लाभ प्राप्त हो सकता है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें कि आपके लिए हम कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।